हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग कक्षा 12 के शॉर्ट स्टोरी के लेसन 2 एस्ट्रोलॉजर्स के 2 भाग अब तक पढ़ चुके हैं। अब तक 2 भागों में आपको बताया था, यह जोशी अगर अपने गांव रहा होता तो वह खेती करता, नाम कमाता, शादी करता और अपने पके हुए अनाज वाले फसलों को काटता और अपने पैतृक घर में निवास करता। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था। उसे बिना बताए और वह अपने गांव से कितनी दूर गया था? 200 मील गया था। और ये ग्रामीण के लिए यह 200 मील इतना ज़्यादा दूरी होता जैसे दोनों जगहों के बीच एक समुद्र बहता हो। आपने आगे जोशी के बारे में पढ़ा था कि उसे ह्यूमन कैरेक्टर का एनालिसिस आया करता की पूरी जानकारी थी उसे। वह जान जाता था 5 मिनट में ही कि सामने वाले व्यक्ति को क्या समस्या है। लंबे अभ्यास ने उसके ज्ञान को और तेज़ कर दिया था और वह रेडीमेड जवाब दिया करता था। आपने पढ़ा था कि वह अपने कस्टमर के हथेली को निहारते हुए कहता था, यहाँ देखिए ये लाइन, इन मैनी वेज, आपको मैं जूम कर दूँ, यहाँ लिखा इन मैनी, इससे ज़्यादा जूम तो होगा नहीं। इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। बहुत तरीक़ों से आप अपने प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं पा रहे हैं। तो 10 में से 9 लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते थे। अथवा वह एक प्रश्न करता था, क्या कोई महिला है तुम्हारे परिवार में? हो सकता है दूर की रिश्तेदार हो जो तुम्हारे प्रति ठीक ठाक नहीं है। या वह मानव चरित्र का विश्लेषण प्रदान करता था और कहता था कि आपकी ज़्यादातर समस्याएँ आपके स्वभाव से हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर इज। आप कैसे ठीक रह सकते हैं जब आपके साथ शनि महाराज हैं। अब चलिए अगले पेज पर देखें, ये आपका है 122 नंबर पेज। यू हैव एन एम्पेशस नेचर। आपके पास एक दयामयी स्वभाव है एंड ए रफ एक्सटीरियर, और बाहर से थोड़ा सा आप रफ हैं, यानी आपका जो बाह्य आवरण है वो थोड़ा सा रफ है, भद्दा है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली। यह बात उनके हृदयों को तुरंत खुश कर देता था। फॉर इवन द मिडल्स्ट ऑफ यस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। क्योंकि हम में से भी बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचना पसंद करते हैं कि उनके पास एक नकारात्मक बाह्य आवरण है। तो विद्यार्थियों, अब हमारा मेन पार्ट यहाँ से शुरू होगा। आप देखें ऊपर लिखा होगा, द नट वेंडर बिलीव आउट हिज फ्लेयर। अब तक तो आपको ज्योतिषी के बारे में पूरा हुलिया बताया गया था, उसका बैठने का स्थान बताया गया था, उसकी क्रिया विधि बताई गई थी, हाउ ही ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, वेयर ही ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस। अब आपको आगे की कहानी, जो विशेष दिन की कहानी इस पाठ में दिखाई गई है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के माध्यम से। आइए अब उस दिन की विशेष कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ें। एक विशेष शाम की बात देखें, कौन सी स्पेशल घटना उसके साथ घटी है। द नट वेंडर बिलीव आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। वह मूंगफली विक्रेता अपने मसाल को बुझाया और घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। यह ज्योतिषी के लिए भी संकेत था बोरिया बिस्तर समेटने का। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि यह उसे अंधकार में छोड़ देता। एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिवाय एक हरे रंग के छोटे से प्रकाश के। व्हिच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से भटक करके आ गई थी। एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने ज़मीन को छू रही थी। यानी आपको जानकारी होगी कि ज्योतिषी अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपना कोई खुद का प्रकाश का व्यवस्था नहीं किया था। वह अपने दुकान को ट्रांजैक्ट करने के लिए अपने बगल मूंगफली के ढेर पर रखे हुए मसाल से वह लाइट प्राप्त करता था। तो जिस दिन की घटना है, उस दिन मूंगफली विक्रेता ने अपने मसाल को बुझाया, तो ज्योतिषी के लिए भी ये संकेत हो जाता था कि अब आप भी अपना बोरिया बिस्तर समेटिए, क्योंकि अब वहाँ टोटली अंधकार हो जाता था, सिवाय एक हरे रंग के प्रकाश के, जो कहीं से भटक करके आ गई थी और उस ज्योतिषी के सामने ज़मीन को छू रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौड़ीज। उसने अपने कौड़ियों को उठाया।
सेल्स आगे लिखा हुआ, कौड़ी सेल्स, कौड़ी हिंदी वर्ड है और सेल आपका अंग्रेजी वर्ड, यानी उसने अपने कौड़ियों को उठाया एंड पैराफर्नालिया और अपने व्यावसायिक सामग्री को उठाया एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग और वह उन्हें अपने झोले में रख रहा था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, तभी वह हरे रंग के प्रकाश की किरण अवरुद्ध हो गई, बाधित हो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और अपने सामने एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने एक संभावित ग्राहक का अंदाज़ा लगाया एंड सेड, और कहा, यू लुक सो केयरवॉर्न, आप बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, आपके लिए अच्छा होगा कि यहाँ बैठ जाइए कुछ देर के लिए एंड चैट विथ मी, और मुझसे बातें करिए। चैट मीन्स बात करना। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, इस पर वह दूसरा व्यक्ति कोई अस्पष्ट जवाब बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिषी ने अपने निमंत्रण पर जोर दिया। व्हेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, तभी उस दूसरे व्यक्ति ने अपने हथेली को उसके नाक के नीचे ढकेलते हुए कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, इस पर ज्योतिषी को चुनौती महसूस हुई एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग द अदर्स फार्म टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, हरे रंग के प्रकाश के किरण की तरफ अपने हथेली को झुकाते हुए उसने कहा, योर्स इज ए नेचर, आपका तो स्वभाव ही है। ओह स्टॉप दैट, ओह बंद करो ये सब। द अदर सेड, दूसरे ने ऐसा कहा। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ, मैं अपना कैरेक्टर स्केच सुनने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ काम की बात बताइए। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, हमारे मित्र को थोड़ी सी परेशानी हुई, मित्र मतलब ज्योतिषी को थोड़ा सा परेशानी महसूस हुई, और उसने कहा, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं प्रति प्रश्न का 3 पाई शुल्क लेता हूँ, केवल 3 पाई शुल्क लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और आपको जो मिलेगा वह आपके धन की अपेक्षा, आपके धन की अपेक्षा ज़्यादा पर्याप्त अच्छा होगा। एट दिस द अदर विथ ड्रीव हिज आर्म, इस बात पर उस दूसरे व्यक्ति ने अपने हथेली को पीछे खींचा। टुक आउट एन आना, और एक आना निकाला। एंड फ्लिंग इट आउट टू हिम सेइंग, और उसकी तरफ यह कहते हुए वो आना उछाल दिया। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं। इफ़ आई प्रूव, अगर मैं सिद्ध कर दूं, यू आर ब्लफिंग, कि तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट ऑनर टू मी विथ इंटरेस्ट, तुम्हें यह आना मुझे ब्याज के साथ लौटाना होगा। ध्यान दें, ज्योतिषी ने कहा कि मैं प्रति प्रश्न का 3 पाई लेता हूँ। इस पर दूसरा व्यक्ति अपने हाथ को पीछे खींच लिया और अपने जेब से एक आना निकाला। क्या आप बता सकते हैं कि एक आना में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपको बताया गया था कि एक आना इक्वल टू 12 पाई, और एक प्रश्न का दाम अगर 3 पाई है तो आप गुणा कर सकते हैं कि 12 में अगर 3 का भाग दिया जाए तो 4 आएगा, यानी 4 प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसने एक आना दिया और कहा कि अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें यह आना मुझे ब्याज के साथ लौटाना होगा। तो ज्योतिषी कह रहा है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, अगर तुम मेरा उत्तर संतोषजनक पाते हो, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दोगे? नो, तो अजनबी का जवाब नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, या क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? आप कल्पना करिए क्या शानदार, यहाँ शानदार इसे नहीं कहेंगे हम। एक बार 5 रुपया मांग रहा है और जब अजनबी मना कर दिया तो सीधे अपना रेट घटा करके 8 आना कर दिया। 8 आना समझ रहे हैं? 8 आना मतलब 50 पैसा। कहाँ 5 रुपये पर सौदा हो रहा था, अब सीधे अपना दाम घटा करके 8 आना कर दिया ज्योतिषी। ऑल राइट, अजनबी शायद तैयार हो गया 8 आना पर। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस, अगर ठीक है, लेकिन ये भी जान लो, अगर तुम गलत
ध्यान दें, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझे दुगना दोगे। यानी 8 आना का दुगना 16 आना, और 16 आना बराबर 1 रुपया। यानी सौदा हो रहा था 8 आने पर 50 पैसे पर। अजनबी का कहना है कि यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे यह आना, ध्यान दें, ऑलराइट प्रोवाइडेड, अजनबी कह रहा है कि अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें यह आना दुगना करके देना होगा, यानी 1 रुपया देना होगा। सेड द स्ट्रेंजर, दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऐसा अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, यह समझौता कुछ और थोड़े से बहस के बाद स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन, ज्योतिषी आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ एक मंत्र, एक प्रार्थना भेजा। एज द अदर लेट ए चेरूट, और तब दूसरे ने अपना चेरूट सुलगाया। चेरूट एक धूम्रपान करने का सामान है, जैसे गांजा होता है, चिलम होता है, सिगरेट होता है, उसी प्रकार चेरूट भी एक प्रकार का धूम्रपान की सामग्री है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, ज्योतिषी को उस अजनबी के चेहरे की एक झलक मिल गई उस दिया सलाई के प्रकाश में। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, सड़कों पर कार रुके हुए थे इसलिए एकदम शांति बनी हुई थी। जुटका ड्राइवर शोर एट देयर हॉर्सेज, तांगे के जो चालक थे वो अपने घोड़ों पर कोड़े बरसा रहे थे। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और उस पार्क के कम अंधकार में थोड़ी सी भीड़ इधर उधर उभर रही थी या चल रही थी। द अदर साइड डाउन सकिंग हिज चेरूट पफिंग आउट, दूसरा व्यक्ति बैठ गया वहीं अपने चेरूट को चूसते हुए, पफिंग आउट धुआं बाहर निकालते हुए। सैट देयर रथलेसली, और वहाँ बड़े निर्दयता पूर्वक बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, यानी ज्योतिषी को बड़ी असुविधा महसूस हुई और कह रहा, टेक योर आना बैक, यह अपना तुम आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, मैं इस तरह की चुनौतियाँ स्वीकार नहीं किया करता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत देर हो गई है। ही मेड ए प्रिपरेशंस टू बंडल अप, वह अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, इस पर दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और बोला, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इस पकड़ से बाहर नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तुमने मुझे खींचा है। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, ज्योतिषी इस पकड़ में, उसके इस पकड़ में कांप गया। एंड हिज वॉइस सुक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज़ कँपाने लगी और वो मूर्छित होने लगा, यानी उसकी आवाज़ कमज़ोर होने लगी। लीव मी टुडे, और कह रहा आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, इस पर दूसरे व्यक्ति ने अपने हथेली को उसके चेहरे के सामने ढकेला और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है, गो ऑन, शुरू करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रॉट ड्राइंग अप, इस पर ज्योतिषी ने अपने सूखते हुए गले से आगे कहना शुरू किया। देयर इज ओ मैन, एक महिला है, डॉट डॉट, वही रेडीमेड जवाब देना शुरू किया कि एक महिला है। स्टॉप सेड द अदर, इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, बंद करो ये सब। आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं सब नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल हूँगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका जवाब दे दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिस्गोर्ग ऑल योर कॉइन्स, जब तक तुम अपना सारा सिक्का उगल नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकैंटेशन एंड रिप्लाई, इस पर ज्योतिषी कुछ मंत्र बड़बड़ाया और कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, अब मैं ज़रूर बोलूँगा। बट विल यू गिव मी ए रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अगर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो संतोषजनक हो तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे।
अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम वह कर लेना जो तुम करना चाहो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, कुछ और लंबी बहस के बाद यह सहमत हो गया, दूसरा व्यक्ति इस पर राजी हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिष ने कहा, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, तुम मरे हुए छोड़ दिए गए थे। आई एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? आह टेल मी मोर, इस पर अजनबी खुश हो गया और कहा, ओह मुझे और बताओ। तो अजनबी आगे कह रहा है, ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, एक बार तुम्हारे अंदर से चाकू गुजर चुका है। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। गुड फेलो, बहुत अच्छे व्यक्ति तुम हो। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, उसने अपना छाती नंगा कर दिया उस दाग को दिखाने के लिए। व्हाट एल्स, और आगे क्या है? एंड देन यू वेर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, और तब तुम्हें निकट के खेत में एक कुएं में ढकेल दिया गया था। यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको तो मरा हुआ छोड़ा गया था। ज्योतिषी कह रहा, आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, अगर कुछ यात्रीगण उस कुएं में झांके ना होते तो मैं तो मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरा व्यक्ति उत्साहित हुआ। ओवरवेल्म्ड बाई एंथुसियाज्म, उत्साह से भावविभोर होते हुए कह रहा है, व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उसको कब पाऊंगा। ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, वह अपने मुट्ठी को बांधते हुए कहा कि वह मुझे कब मिलेगा। यानी आप समझ गए होंगे अब कि यह अजनबी किसको तलाश रहा था। यह अजनबी उस व्यक्ति को तलाश रहा था जिसने इसे चाकू मार करके कुएं में ढकेल दिया था। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ज्योतिषी का जवाब है कि अब तुम उससे अगले संसार में मिलोगे। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने जवाब दिया, ही डाइड 4 months एगो इन ए फार ऑफ टाउन, वह बहुत दूर के कस्बे में 4 महीना पहले मर गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा व्यक्ति यह सुन करके थोड़ा सा कराहा, पछताया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिषी ने आगे कहा, गुरु नायक, अजनबी का सीधे नाम लेकर के कह रहा है, गुरु नायक, यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन अबैक, तो इस पर दूसरा व्यक्ति चौंकते हुए कह रहे, तुम मेरा नाम भी जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, हे गुरु नायक, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा घर इस शहर से उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। टेक द, अगले पन्ने पर, टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगला ट्रेन पकड़ लो और भाग जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन पर एक और खतरा देख रहा हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर निकले। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सक्रेड ऐश, उसने एक चुटकी पवित्र राख यानी भस्म निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसकी तरफ दे दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड, इसे अपने माथे पर रगड़ लो। एंड गो होम, और घर भाग जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, कभी भी दक्षिण की तरफ यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और अब तुम 100 साल जियोगे। अजनबी कह रहा है, व्हाई शुड आई लीव होम अगेन, अब मैं घर क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, यानी दूसरा व्यक्ति सोचते हुए कहा कि मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं तो बस इधर उधर मात्र उसे खोजने के लिए जा रहा था। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, और उसका जीवन घोंटने के लिए जा रहा था। इफ़ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिल जाता। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपना सिर पछताते हुए हिलाया और कहा, ही हैज एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच निकला। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, और मुझे आशा है कि वह जिसके लायक था वह मृत्यु को तो कम से कम प्राप्त हो गया। यस, हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने कहा, हाँ, ही वह वाज क्रश्ड अंडर ए लारी, वह एक लारी के नीचे कुचल कर मरा है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा व्यक्ति यह सुन करके बड़ा खुश हुआ, बड़ा संतोष महसूस किया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, उस समय तक वह जगह सुनसान हो गई थी। जोशी ने अपने सामान को उठाया। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उसको अपने झोले में रखा।
और उसको अपने झोले में रखा। कहाँ गया? द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन। वह हरे रंग का प्रकाश भी चला गया था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। उस हरे रंग के प्रकाश को शांति और अंधकार में छोड़ करके वह चला गया था। एंड स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द लाइट। वह अजनबी भी उस रात में गायब हो गया था। आफ्टर गिविंग द स्टोल्जर ए हैंडफुल ऑफ क्वाइंस। उस ज्योतिषी को एक मुट्ठी रिचकारी, एक मुट्ठी चिल्लर दे करके वह अजनबी भी चला गया था। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द स्टोल्जर रीच्ड होम। लगभग आधी रात हो गई थी जब अजनबी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एंड डिमांडेड एंड एक्सप्लेनेशन। और उसने व्याख्या मांग डाला, व्याख्या मांगी, बोली कुछ पूछी होगी, कहाँ थे इतनी देर तक। हे फ्लंग द क्वाइंस टू हर एंड सेड। उसने उसकी तरफ सिक्कों को उछाला और कहा, काउंट देम, इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट। एक व्यक्ति ये सारा दे करके गया है। 12.5 आना, सी सेड। वह बोली 12.5 आना। काउंटिंग, गिनते हुए बोली 12.5 आना। सी वाज ओवरजॉयड। वह बहुत प्रसन्न हो गई। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। और कह रही है कि मैं कल कुछ भेली, गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। अब मेरा बच्चा पिछले कई दिनों से मीठे व्यंजन के लिए मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। और मैं इसके लिए कुछ अच्छा व्यंजन तैयार करूँगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी। तो इस पर अजनबी कह रहा है, सॉरी ज्योतिषी कह रहा है कि उस सूअर ने मुझे ठग लिया है। सूअर एक प्रकार की गाली यहाँ कह लीजिए। उस सूअर ने मुझे ठग लिया है। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1। उसने मुझे ₹1 का वादा किया था। एंड द स्टोल्जर सेड द स्टोल्जर। ज्योतिषी ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम। वह अपने पति की ओर देखी और कह रही है, यू लुक वरीड। आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग? क्या गलत है? नथिंग, कुछ नहीं। गलत क्या है? कुछ नहीं है। आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, बिस्तर पर बैठते हुए, ही टोल्ड हर। उसने अपने पत्नी से कहा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो। ध्यान दे बच्चों, इस लाइनों में पूरे पार्ट का क्लाइमेक्स निकलने वाला है। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ टल गया है। आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। इन सालों से मैं यही सोचा करता था कि मेरे हाथों किसी व्यक्ति का खून हुआ है। दैट वाज द रीज़न, यही कारण था। दैट वाज द रीज़न, यही कारण था। वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, कि मैं घर से क्यों भागा था। सेटल हियर, यहाँ बस गया था। एंड मैरीड यू, और तुमसे विवाह कर लिया था। ही इज अलाइव, और वह जिंदा है। सी गैस्प्ड, वो आगलाई। यू ट्राई टू किल, तुमने मारने का प्रयास किया। यस, हाँ। इन आवर विलेज, अपने गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख युवा था। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे। हम लोग एक दिन खूब पिए, खूब जुआ खेले और खूब झगड़ा किए, बहुत बुरी तरह से झगड़ा किए। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसे क्यों सोचा जाए। टाइम टू स्लीप, अब तो सोने का समय हो गया है। ही सेड, यानी उसने जम्हाई लेते हुए कहा। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और वो स्वयं को बिस्तर पर लेटा लिया। तो बच्चों, पाठ का क्लाइमेक्स समझ गए होंगे ना। अजनबी जिस व्यक्ति को तलाश रहा था, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद ज्योतिषी ही था, जिसने अपने मित्र को, गुरुनायक को चाकू मार करके कुएं में ढकेल दिया था और उसे कुएं में ढकेल दिया था। इस मर्डर के बचने के लिए, इस मर्डर के सज़ा से बचने के लिए वो अपना गांव छोड़ दिया था, 200 मील चला गया था और वहां जा कर के ज्योतिषी बन गया और लोगों का भविष्य बताने लगा। तो बच्चों, ये था एक नकली ढोंगी बाबा की कहानी। इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो अगले पार्ट में हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तब तक आप लोग स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।